सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं तरुणवीर सिंह अक्का चटोरा मुंडा ये लेके आया हूँ अपनी YouTube की पहली वीडियो। इंस्टा पे आपने इतना प्यार दिया तो अब YouTube पे भी अपना प्यार पूरा दिखाना। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना व्लॉग वियतनाम की जर्नी के साथ। हम जा रहे हैं वियतनाम एयरलाइंस के थ्रू, जो है बहुत बढ़िया एयरलाइंस। फ्लाइट है हमारी 11:30 बजे की। हम फ्लाई कर रहे हैं दिल्ली टू हो ची मिन्ह। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हो ची मिन्ह के टूर से। गाइस मेरे साथ बने रहो, वीडियो में मजा देने का काम मेरा, आपको फुल ऑन स्वाद आएगा। एंड तक वीडियो को देखना। वियतनाम की एक एक चीज, एक एक अट्रैक्शन आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ रहो, शुरू करते हैं जर्नी। सो गाइस ये हमारी सीट है। सामने हमें मिलती है एक स्क्रीन, लेग स्पेस भी अच्छा खासा है और हमें मिले हैं एक हेडफोन्स एंड देन 1 ब्लैंकेट। साथ में हमें मिला 1 पिल्लो फॉर द कंफर्ट एंड ये बाहर का वेदर है, कुछ जो नज़र नहीं आ रहा है हमें। सो ये आ गई हमारी मील अराउंड 22 लैंड हो चुके हैं वियतनाम में हम। फ्लाइट एकदम स्मूथ थी, एकदम टाइम पे थी। लगेज ले लिया अपना हमने। अब जा रहे हैं सिम का पता करने और यहाँ से होटल तक कैसे जाएंगे ये पता करने। दिस इज़ आवर राइड जो हमें लेने आई है और हम जा रहे हैं यहाँ से। सामने एयरपोर्ट से पिक किया एंड यहाँ पे आके हमें अपनी टच मिली। सो मित्रों ये हमारे ड्राइवर साहब हैं। हम जा रहे हैं, बाहर निकले हैं यहाँ से अभी हम। सो मित्रों चेकआउट के बाद सबसे पहला काम हमने किया मनी एक्सचेंज का। हमने एयरपोर्ट से $20 एक्सचेंज करवा लिए हैं। उसके बाद लेना है सिम। सिम हमने लिया वीटेल का, हमने एयरपोर्ट से ले लिया है। हमें 2,70,000 का सिम पड़ा है। इंडिया के हिसाब से 850 के आसपास का हमें सिम पड़ गया है। तो उससे हमने करी अपनी टैक्सी बुक। सब कुछ कर करा के यहाँ पे भी टाइम हो गया 9 बजे के आसपास का। और यहाँ पे होटल चेक इन होता है 2 बजे। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले जा रहे हैं अपने होटल, उसके बाद वहाँ पे रखेंगे अपने लगेज वगैरह सारा। उसके बाद निकलेंगे बाहर, थोड़ा घूमेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, देखेंगे क्या कुछ है और आपको भी दिखाएंगे। तो गाइस होटल पे लगेज रख के हम आ गए हैं अपने छोटे से ऐसे घूमने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको ना स्ट्रीट के ऊपर खाने पीने को बहुत सारे छोटे छोटे कैफेज दिखते हैं। सो हम यहाँ पे एक लोकल कैफे में आए हैं क्योंकि हमने सुना था कि अगर फूड ट्राई करना है तो जहाँ पर लोकल्स बैठे हों वो ट्राई करना। सो यहाँ सब लोकल्स बैठे हुए थे और जगह भी मतलब अच्छी है, साफ़ सुथरी सी है। सो हमने इनकी
फर्स्ट वियतनाम में उतरे हैं तो वियतनामीज कॉफ़ी तो बनती है ना, तो हमने ऑर्डर करी है इनकी वियतनामीज कॉफ़ी एंड साथ में मंगाए इनके राइस नूडल्स। ये है नूडल्स और ये साथ में हमारे को आई हैं कुछ वेजिटेबल्स, साथ में उन्होंने दिए हैं हमें कुछ स्पाइसी ऐसे करके सब कुछ। और ये है जी वियतनामीज कॉफ़ी, है ज़बरदस्त। ऐसे ना मतलब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, साथ में दिए बकेट्स, बस यहीं अपना खाओ सुबह से और यहीं हड्डियाँ गिरी जाओ, मस्त वाला माहौल है। सो हम जैसे भी वॉक कर रहे हैं, सुबह की यहाँ खासियत क्या है ना यार, सुबह सुबह दुकानें खुल जाती हैं यहाँ पे, सारी शॉप्स खुल जाती हैं। ये आई थिंक लोकर्स बेच रहे हैं, बहुत पैसा है इनके पास, लोकर बेच रहे हैं। वो देखो सामने भी लोकर की शॉप है और ये व्यू है यहाँ का, अच्छा है। बट खाने पीने के इतने सारे कार्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इंडियन वाला फूड मिल सकता है, इंडियन मिलना थोड़ा टफ है। जो अभी हमने जहाँ से खाना खाया वो एक लोकल स्टोर था। कॉफ़ी भाई साहब मेरे को लगी ज़बरदस्त, एक नंबर कॉफ़ी। वियतनामीज कॉफ़ी ट्राई की हमने मिल्क वाली, उनको ज़बरदस्त थी। बट नूडल्स हमने ट्राई किए इनके वीगन नूडल्स, जो मुझे थोड़े सूखे सूखे लगे, मज़ा नहीं आया खाने का। आप लोगों को अगर थोड़ा ड्राई पसंद है तो आप खा सकते हो, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से वो मुझे नहीं अच्छे लगे। बाकी अभी हम जा रहे हैं यहाँ का खाना खाने, बानमी, जो यहाँ की फेमस डिश है। सो हम जा रहे हैं ट्राई करने एक स्टोर पे जो है 1958 से, मतलब ओल्ड स्टोर है वियतनाम का, तो आपको दिखाते हैं वहाँ कैसा मिलता है। बाकी अगर मैं वेदर की बात करूँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है, साथ साथ धूप भी है बट हवा चल रही है, लोग घूम रहे हैं, चहल पहल पूरा अच्छा खासा वाला है, फील प्रॉपर आ रही है आपको। चल खुल गया वो। ये है यहाँ की मंडी, बहुत सारी शॉप्स हैं पूरी प्रॉपर, ये मंडी है। भाई यहाँ पे बैंक, इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं ना यहाँ पे, चेक करो भाई, इतने बड़े बैंक्स हैं और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद बैंक आ रहा है यहाँ पर। तो आप हिसाब लगा लो, पता नहीं कितना मोटा पैसा छापा है इन लोगों ने, कितना क्या काम करा है। हर थोड़ी देर बाद बैंक, हर थोड़ी देर बाद। सो होचिमिन सिटी में घूमते घूमते ये हमें एक मेमोरियल टाइप ऑफ दिखा है यहाँ पर। सो बेसिकली ऐसी जगहें यहाँ पर वियतनाम में, किसी भी म्यूजियम के आसपास या जहाँ पर भी वॉर म्यूजियम्स बने हैं या कोई भी चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं वॉर से रिलेटेड, उसके आसपास ऐसी जगह मिलती हैं वहाँ पे। ये मेमोरियल बनाया गया है इनकी याद में, जो लोग शहीद हुए थे वियतनाम जब यहाँ पे वॉर हुई थी, उनकी याद में ये बनाया गया है। सिटी सेंटर के अंदर अंदर हमें ये चीज़ दिख रही है, सामने देखोगे अगर आप, तो इस साइड से हम जाएंगे तो हमारा मेन सिटी सेंटर आ जाएगा, और अगर हम यहाँ से लेफ्ट साइड जाते हैं तो यहाँ पे हमारा आगे वॉर म्यूजियम है। वॉर म्यूजियम और सिटी सेंटर के बीच में ये जगह है। अगर मैं वेदर की बात करूं, वेदर बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम से हवा चलनी शुरू होती है और एकदम से धूप आ जाती है। तो कोई भी वेदर का यहाँ पे कोई ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते कब क्या हो जाता है। बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, कभी एकदम से धूप ऐसी हुई थी कड़कती हुई एकदम से, और कभी एकदम मज़ेदार मौसम हो जाता है। बट मित्रों एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे लाइक वेजिटेरियंस के लिए खाना बढ़िया मिलता है, वो लोग तो भूल जाओ इस चीज़ को, क्योंकि वेजिटेरियन खाना मिलना सच में टफ है यहाँ पर। मतलब हम भी कब से ढूंढ रहे हैं कुछ अच्छी चीज़ खाने के लिए, बट मोस्टली यहाँ पर पोक है। पोक तो मतलब यहाँ पे हर जगह मिल रहा है, पोक, बीफ, चिकन भी, मतलब इनका कुछ समझ सा नहीं आया मुझे। तो
खाने से रिलेटेड थोड़ा सा मैं ऐसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा खाने को लेके, अदरवाइज बहुत अच्छी जगह है। गाइस ये धूप से बचने के लिए इन लोगों ने ऐसे ऊपर ये नई चीज़ है, ऐसे शेड लगाए हैं ऊपर, मतलब काइंड ऑफ रिफ्लेक्टर्स, जिससे साड़ी ढूई गर्म ना होए। ਇਹ चीज़ वधिया है इत्थे दी। और चीज़ें ऐसे स्टोर्स बने हुए इतने बड़े बड़े, सबके पास सिर्फ पीने को सामान मिल रहा है भाई, खाने के लिए कुछ चीज़ें नहीं है इनके पास। उनसे पूछो फूड, नो फूड, ओनली ड्रिंक्स। ड्रिंक में तो मतलब कॉफ़ी आपको हर जगह मिल रही है, माचा आपको हर जगह मिल रही है। ऐसे खाने को लेके कोई मज़ा नहीं आ रहा। इस रोड से अब हम जा रहे हैं हमारा गाइस कि अपना वॉर म्यूज़ियम की साइड पे, देखते हैं जाके क्या बनता है। ठीक है, और वॉर म्यूज़ियम का रास्ता इधर को सीधा जाके है, तो हम ऐसे ही वॉकिंग में ही निकले हैं कि थोड़ा बहुत देखें क्या कुछ है यहाँ पे। और यार ये चीज़ मेरे को समझ नहीं है, तो ये संडे की वजह से लग रहा है सब ने अपने गार्बेज बैग जैसे बाहर सजाए हुए हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये संडे की वजह से ये चीज़ है या वैसे भी ये लोग ऐसे ही बाहर ही रख के बैठे रहते हैं हर टाइम। ये देखो फिर से कॉफ़ी। तो गाइस ये हम आ गए हैं वॉर म्यूजियम हो ची मिन में। यहाँ पे है टिकट काउंटर, देखते हैं कितनी टिकट है, क्या सीन है। सो गाइस ये 40,000 की, सो गाइस ये टिकट मिली है हमें 40,000 डोंग की, और ये एंट्री है, और बच्चों के लिए 20,000। ये है वॉर म्यूजियम हो ची मिन। पूरे जहाज जूझ खड़े कितने पे इन्होंने, ये सारे जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, प्लेन्स खड़े हैं, सब कुछ फाइटर प्लेन्स हैं, ये सब ओरिजिनल हैं जो वहाँ पे उस टाइम आर्मी ने यूज़ किए थे। सो गाइस ये जो एरोप्लेन्स हैं जो इन्होंने यूज़ करे हैं यूएस आर्मी ने अपनी वॉर के टाइम पे, वो ये सारे थे भाई। वियतनामीज ने सारे हथियार लिए भाई, ये सारे हथियार लिए इनके, उनको उठा के मारा बाहर, सारे जहाज उनके यहाँ पे रख लिए। ये देखो ये भी फाइटर है, सब पे यूएस एयरफोर्स लिखा हुआ है, ये भी यूएस का है, ये भी यूएस का है। अंदर से पूरा प्रॉपर चेक करो भाई, मतलब मेरे सामने 7-8 बंदे बैठ सकते होंगे आराम नाल। एक पीछे देखा मैं हेलीकॉप्टर ना दिखाना, मैं हेलीकॉप्टर के भाई गोलियां ही पईयां पूरियां। ए देखो वो देखो, वो आंटी चढ़ के बैठी है ऊपर। वैसे आपको दिखाते हैं, आओ। सारे ही अमेरिकन के ये सारे प्लेन्स हैं, ये देखो यार, ये तो बहुत बड़ा है, मेरा हाथ जितना तो पूरा ये 6 फुट का राउंड है, खाली ਇਹਦਾ पक्खा एक। तो मित्रों यहाँ पे ये टैंक भी खड़ा हुआ है, टैंक चेक करो। ये खड़ा है एक और हेलीकॉप्टर, आय हा हा क्या बात है। देख रहे हो भाई, देख रहे हो भाई, ये सारे जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं सब वियतनामीज ने जब्त किए हुए हैं अमेरिकन के। ये वॉर में सब लूट लिए उनसे, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी। और
सो बेसिकली अंदर भी पूरा इन्होंने ऐसा ही बनाया हुआ है जिसमें पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, मतलब कैसे कौन कौन सी कंट्रीज़ वियतनाम की सपोर्ट में थी और कौन सी कंट्रीज़ ने मतलब हेल्प करी वियतनाम की। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कलकत्ता में भी यूएस आर्मी को लेके सब ने प्रोटेस्ट किया था कि कैसे हमें अपनी वॉर को रोकना है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो वियतनाम की सपोर्ट में खड़ी थी, जैसे नीदरलैंड, फिनलैंड, तो सब कंट्रीज़ ने वियतनाम का सपोर्ट किया था पूरा कि यूएस आर्मी को रोकने के लिए। पर ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा था, ऑस्ट्रेलिया ने अपने सारे यहाँ पर अपनी मिलिट्री भेजी थी यूएस को सपोर्ट करने के लिए, बट एट दी एंड आके उन्होंने भी अपना हाथ पीछे कर लिया था। और तो अगर आप जैसे देखोगे ना तो सारी यहाँ पे कंट्रीज़ लिखी हैं जो सपोर्ट में थी, जैसे चाइना सपोर्ट में था, ठीक है, उसके बाद मलेशिया, कोलंबिया, ये सारी सिटीज़, ये सारी कंट्री सब वियतनाम की सपोर्ट में खड़ी थी। और इवन जो यूएस के भी कुछ जैसे यहाँ पे इन्होंने नेम्स बताए हुए हैं, जैसे इसमें माइकल का नाम लिखा हुआ है, तो ये भी पायलट था यूएस आर्मी का। उसने मतलब बिल्कुल ही मना कर दिया था कि मैं बॉम्बिंग नहीं करूँगा यहाँ पर वियतनाम के ऊपर। तो ये नहीं था कि सारे यूएस वाले भी एग्री थे उस चीज़ से, यूएस में भी कुछ लोग मतलब इस चीज़ से डिसएग्री थे कि हम वियतनाम के ऊपर वॉर नहीं करेंगे। देखा जाए तो वियतनाम को आज़ादी इतनी सूखी नहीं मिली भाई, मतलब इनका भी बहुत टफ जैसे वो रहा है इनका सीन भी कि कैसे इनको इंडिपेंडेंस मिला है। ये दो लोग थे, मतलब ये अमेरिकन आर्मी के, यूएस आर्मी के जो लोग थे दो, इन्होंने खुद को जला लिया था कि वियतनाम के ऊपर ऐसा मत करो, कि उन्होंने अपना सुसाइड दिया उस चीज़ को बचाने के लिए वियतनाम को बेसिकली। तो मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ डिसएग्री थी कि यूएस को लेके कि ऐसा मत करो। पता नहीं यूएस वाला की दिमाग खराब हो रहा है कि हमें करना चाहिए ने। तो मुक्ति गल इन्नी हुई कि यूएस आर्मी जो इन्नी वड्डी आर्मी सी और वियतनाम एक छोटी जी कंट्री उस तो भी हार गई, क्योंकि उन्होंने पूरा जिमें अपने जोर जिगरे नाल जंग लड़ी और जित गए। अगले सारे तुसीं देखे बाहर किन्ने सारे फाइटर प्लेन्स, किन्ने उन्होंने मिसाइल्स सब इत्थे रखियां भी हैं। सो मतलब ऐ नहीं कह सकते कि वड्डी आर्मी ही, वो कहते ना यूनिटी वाला सीन है इत्थे बेसिकली कि यूनिटी ने वियतनाम को बचा लिया। और कल असीं जावांगे जिवें मैकॉन्ग डेल्टा, उत्थे दी भी हिस्ट्री यही है, सेम मतलब यही हिस्ट्री है वहाँ की भी कि कैसे उन्होंने छुप के नीचे अपनी वो बिल्लां जी बनाइयां सी नीचे अपनियां, छुप के यूएस आर्मी ऊपर वॉर किया सारा। मतलब सच में ये जगह लाइक एकदम से आपको इमोशनल कर देती है कि कितना टॉर्चर, मतलब कि उन्होंने मेंशन किया है कि बेसिकली ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करने की कंट्री बन चुकी थी। तो वियतनाम इज लाइक एक्सपेरिमेंटल कंट्री की, मतलब यूएस वाले अपने जो भी न्यू वेपन्स बनाते थे वो इनके ऊपर आके यूज़ करते थे, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे लाइक इनके ऊपर सारे वो चीज़ के। बाकी मित्रों, यहाँ की जो वाइब है वो आपको आके समझ आएगा क्या यहाँ पे मतलब इनके ऊपर जितना अत्याचार हुआ, जितना टॉर्चर इन लोगों के ऊपर हुआ, वो सारी हर चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो आप जब आओगे तो आप खुद आके उस चीज़ को रिलेट भी कर पाओगे और आपको थोड़ा महसूस होगा वो चीज़ कितना टॉर्चर इन लोगों के ऊपर हुआ है। सो मित्रों, अभी वॉर म्यूजियम से बाहर निकले हैं। जितनी खुशी से एक बंदा अंदर जाता है ना, मतलब कि देखता है कितना ऐसे एक्साइटमेंट वाला सीन होगा कि कितने ऐसे प्लेन्स पड़े हैं, जितना वो पड़ा हम कितनी खुशी से ऐसे अंदर गए थे,
बट जब अंदर जाके आप देखोगे ना कि इनके साथ इतना सब कुछ हुआ है इनके साथ, तो थोड़ा आपको लगता है कि मतलब ऊपर लिटरली लोग रो रहे थे, मतलब जो फॉरेनर्स आए हुए हैं, जो विजिटर्स आए हुए हैं, लेकिन मोस्टली सबकी आंखों में ऐसे पूरे आंसू भरे हुए हैं, ऐसे एकदम से सब लोग रो रहे हैं ऊपर, क्योंकि ऐसी इमेजरी जो उन्होंने ऊपर दिखाया हुआ है, जो भी उन्होंने इमेजेस यूज़ करी हैं, पिक्चर्स यूज़ करी हैं, जो भी उन्होंने ऐसे अंदर करा हुआ है, बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल है और एकदम से ऐसे लगता है कि यार बहुत गलत हुआ। और ये सिर्फ कोई एक दो साल की बात नहीं थी, पूरे 21 साल मतलब ये वॉर चली है, और 21 साल के अंदर कितना कुछ हुआ है इनके साथ, सब कुछ हम बता रहा हूँ कि मतलब कि बुरे हाल थे। तो जब भी आप यहाँ पर आओगे तो ये मस्ट विजिट प्लेस है, मतलब यहाँ पे आपको मतलब वियतनाम के बारे में अगर हिस्ट्री के बारे में जानना है, कुछ करना है, यहाँ पे आना मस्ट है, ज़रूर आना, बहुत अच्छी जगह है।